चलो चलो जल्दी चलो और क्या सत्संग का समय हो गया। सब लोग बैठो, बड़े ध्यान से एक एक वचन को सुनो। आज ये पावन पर्व प्रेमियों की तारीख, मैंने इसके बारे में सीखी। देखो, प्रेमियों की निजी खुशहाली है, वो निजी खुशहाली की उनकी समस्या। लेकिन आपकी पावन पुण्यतिथि पर मैं कुछ कहना चाहता, उससे सब लोग बड़े प्रेम से सुने। ये घड़ी कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में नसीब होती है। यहाँ तमाम तरह के दिवस मनाए गए, जैसे शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस और मृत्यु दिवस। लेकिन मुख्य दिवस किसी ने नहीं मनाया। हमारा लक्ष्य थे निशाना मुक्ति दिवस है। अब यह प्रेमियों की इच्छा है, उन्होंने कुछ सुना है, देखा है, समझा है, तो अपने तौर तरीके से इस दिन को मनाते। मेरी तरफ से कोई साधन नहीं, लेकिन जब आप पावन पर्व को बनाते हो तो शामिल हो। ऐसे पर्व, ऐसी पुण्य पावन तिथियां, ऐसा मांगलिक अवसर कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में होता। जब समाज का काम करोगे, देश का काम करोगे, देश की खुशहाली का, सबकी सुख शांति का, तो आपका नाम, आपको लोग लंबे समय तक याद करें। आज जिनकी यादगार उजागर है, केवल उनके काम के कारण, बगैर काम के नाम नहीं होता। इसलिए कर्म प्रधान, और ये कर्म भूमि है। जो भी यहाँ पर आया, चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, या मोहम्मद आए, ईसा मसीह आए, जितने भी नानक दास आते जाते रहे, सब ने देश समाज का काम, धर्म का काम, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी मिले, सब सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से परिवार में रहकर खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें, बिजली, व्यापार, मजदूरी करें, और आए गए काफी सरकार करें। ये गृहस्थी धर्म ले, और हम सब मानव इंसानों का सच्चा धर्म और सच्चा कर्म यही है। तो सबके लिए, सबकी सुख शांति, सबके मान सम्मान के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए जो काम किया जाता है वो मान्य होता है। उसी का इतिहास लिखा जाता है, उसी की पूजा। तो आपको ये पावन पुण्यतिथि हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रेमियों के अंदर एक उत्साह, एक जिज्ञासा, एक पूर्णा पैदा हुई। उन्होंने इसी तिथि को मनाने का संकल्प लिया। आज ये मऊ की पावन धरती पर ये दूसरा घर साल में हुआ था। धीरे धीरे लोग सब जान जाएंगे। ये तो पावन पर्व सबकी खुशहाली था, किसी एक व्यक्ति का नहीं, क्योंकि महापुरुषों का जन्म
वो देश समाज के उद्धार कल्याण के लिए होता। अपने लिए अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान धन दौलत राजपाट के लिए नहीं होता। इसीलिए कहा पर मार्ग के कारण साधु धरा शरीर साधु संत महात्मा परमार्थ समाज ही देशित धर्म मानव हित आती और वही काम करते हैं। फिर उनके काम को लोग लंबे समय तक याद रखते। तो आपको यह सोचना चाहिए आज इस क्रम का संकल्प लिया गया है कि मानव अपने सत्कर्म और सद्धर्म को जान ले और एक सच्चे समाज का निर्माण और माँ बहन बेटी बहुत की आत्महत्या ये सबसे बड़ी मानवता का सिद्धांत है। और आप सबको इसी सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं ना पुरानी बिगाड़ता मैं नहीं बनाता। जो बीच में कोई त्रुटि कमी हो गई फाट उसी को ठीक कर दिया जाए, उसी का सुधार किया जाता। तो ये धर्म और कर्म कोई नहीं बहुत पुरानी है और हम सब इंसानों का सच्चा यही कहना और सच्ची सजावट यही है कि मानो अगर मानवीय कर्म करने लगे, मानवीय खान पान करने लगे, मानवीय शब्द सोबत करने लगे, हर मानव इंसान के दिमाग में माँ बहन बेटी की पहचान हो जाए तो इससे बड़ा और कोई नहीं। और इसी कर्म को आज सब न सेवा न दया न प्रेम न श्रद्धा और न दया न परमात्मा की आज्ञा न माँ बहन बेटी की परस्पर यही करूँ। अगर ये आ जाए समाज के इंसानों में प्रेमियों किसी चीज की कमी नहीं। कमी जब अपने में होती है तो हर जगह कमी ही दिखाई देती है और धीरे धीरे कमियों का माहौल बन जाता है। इसीलिए कहा हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी। बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान। छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी होंगे शाकाहारी। वो सबसे बड़ी बात कर्मचारी अधिकारी जो समाज और देश के सुधार का मूल बिंदु है। अगर उनके अंदर शाकाहार सदाचार आ जाए तो समाज देश को उन्नत करने में देर नहीं लगी। और आप सोचो कि भाषणों से, परीक्षणों से, चुनाव से, मंत्री बदलने से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राज्यपाल बदलने से तो ये कुछ नहीं। बदलना चाहिए विचार। जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। विचारों पर सुधार के लिए उसी पर आधारित है। और आज विचार खराब हो गए, खान पान खराब हो गया, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब खराब हो। तो देश का दुनिया का सारा माहौल खराब ही आपको दिखाई दे। अगर हम सब इंसान अपने मानवीय खान पान को समझ लेते, मानवीय कर्म धर्म को समझ लेते, मानवीय नीति और सिद्धांतों को जान लेते तो प्रेमी और देश में किसी बात की कमी नहीं। कमी जिस बात की उस पर कोई ध्यान नहीं दे और बगैर कारण के निवारण नहीं हो। पहले कारण पर विचार करो, क्या कारण कि हिंदुस्तान विगत करता है। ये धार्मिक धरती पर
के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। अरे धर्म ऐसे हंसी मजाक में नहीं आता, ये तो इतिहास बता रहा है कि धर्म के लिए कितनी कुर्बानी, कितनी परेशानी, हैरानी उठानी पड़ती। ऐसे धर्म नहीं आता। अगर भाषणों से और प्रवचनों से और कागज और पानी पत्थर की पूजा पाठ से अगर धर्म आना होता तो तड़ा दिया। सब लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म दूर चला गया। धर्म माने व्यवस्था, धर्म माने कोई कागज पत्र से पूजा नहीं, धर्म माने व्यवस्था। आज हमारी व्यवस्था शरीर की, सब परिवार की, समाज की, देश की सब तरफ की खत्म हो गई। और कहते लोग कर्मचारी खराब, अधिकारी खराब। हम कहते हैं कि न मेरा कर्मचारी खराब न अधिकारी, हमारे देश की व्यवस्था। अगर व्यवस्था ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। और जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कोई कितना जोर लगाए यह कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कितने चुनाव करा ले, चाहे कितने नेता यानी मंत्री बदल जाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं बदल जाए, लेकिन बदलाव इनके द्वारा नहीं हो। जब तक हमारे आपके खान पान में बदलाव नहीं होगा, हमारे आपके भाव विचारों में बदलाव नहीं होगा, हमारा आपका देखना, सुनना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, जब तक इनमें बदलाव नहीं होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और आप देख लीजिए, मैं तो आपके सामने बदलाव की एक ऐसी नीति जिसे वैचारिक क्रांति, विचारों की क्रांति, खूनी क्रांति से कुछ होने वाला नहीं है। पहले कितनी खूनी क्रांति राम ने की, कृष्ण की, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं हुआ था। लोग मारे भय और डर कि उनकी बात को मान लिया। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन स्वेच्छा कि इंसान के दिल दिमाग को बदल दिया जाए, उनके खान पान को बदल दिया जाए, तो उनमें कर्म और धर्म, मानवता, इंसानियत, प्रेम, त्याग, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आचार, ये सब आ जाएगी। और माँ बहन बेटी की फर्क पहचान आ जाए। और जैसे ये सब आया, एकदम परिवर्तन आपको दिखाई देगा। उस परिवर्तन से जन को सुख शांति मिलेगी। चाहे गरीब हो, अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई हो, सबको सुख शांति मिल जाती। इसलिए बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया था कि हमेशा परिवर्तन उत्तर प्रदेश, ज्यादातर भगवान ने अवतार ये उत्तर प्रदेश की भूमि पर दिया। और तो कोई एक आग आया है, लेकिन ज्यादातर अवतार उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है ये उत्तर प्रदेश की भूमि भगवान को भी प्यारी है, और उसी भगवान की प्यारी भूमि पर तुमको भी जन्म मिल गया। तो आपको तो सोचना चाहिए, अरे अपने लिए ना सोचो तो भगवान के लिए तो सोचो कि जिस भूमि पर भगवान आया और उसने भूमि पर धर्म, कर्म, मानवता, इंसानियत, प्रेम, त्याग, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आचार, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान के लिए कितना उन्होंने कर्म किया। कितने जाने गई कितना तुम कर। लेकिन आज का समृद्धमानी ये खूनी क्रांति करने नहीं आया है, माँ का हिस्सा करने नहीं आया है, क्योंकि जीवात्मा मानव तन में है।
जीवात्मा का मंदिर घर है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो ये जीवात्मा का घर अगर बिगाड़ दिया जाएगा, मार काट करके नष्ट कर दिया जाएगा, तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज? परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को रहने के लिए ये मानव तन बनाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने अपने हाथ से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपना अंश, अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा किया। ये जीवात्मा का मंदिर है। ईट पत्थर का मंदिर, ईट पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन जीवात्मा का ये मनुष्य मंदिर अगर गिर गया और खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, दोबारा नहीं बनेगा। अब ये कितने मनुष्य मंदिर गिरा दिए थे? धर्म को लाने के लिए, मानवता इंसानियत के लिए भगवान राम ने कितने मनुष्य मंदिर गिरा दिए? कितने मनुष्य? करोड़ों मारे गए। भगवान कृष्ण ने भी धर्म के लिए अरबों खरबों ये मनुष्य मंदिर नष्ट किए। प्रेमियों, तो मनुष्य मंदिर में नहीं किया गया, परमात्मा का बनाया जीवात्मा का घर नष्ट किया। तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज? इतनी मोटी बात आपको समझनी चाहिए। आज कलयुग में सदगुरु दयाल ने जो संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, वादा किया, वो है वैचारिक क्रांति का। मार का हिस्सा कतलेआम का ये अपमानित करने का नहीं है। वैचारिक क्रांति अपने अच्छे स्वच्छ निर्मल पवित्र भाव विचारों से इंसानों के दिल को परिवर्तित कर दिया जाएगा। कहा बच्चा, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। परिवर्तन निश्चित होगा, इसे कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। लेकिन कोई मार का हिस्सा करके, किसी को अपमानित करके, नष्ट बर्बाद करके ये परिवर्तन नहीं किया। वो परिवर्तन था, परिवर्तन नहीं। ये संत महापुरुषों के द्वारा जो परिवर्तन होने जा रहा है, वैचारिक क्रांति के द्वारा, इसमें सबको सम्मान और सबको यथाउचित रहने का, खाने पीने यानी मतलब ये सब व्यवस्था आपको तो विचार करना चाहिए। क्या ऐसा परिवर्तन किसी ने सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगों का इतिहास है, लेकिन वो काल शक्तियां परिवर्तन के लिए आई। काल का काम है मार का हिस्सा का, लेकिन दयाल का काम रहम और दया का, सब पर रहम, सब पर दया करना और सबको सुधारना। जैसे अगर डकैत को गोली मार दी जाए, ये सुधार। तो गोली मार कर कितने डकैत मारे गए, कम संख्या कम हुई, डकैती चोरी कम हुई, ये सुधार। संहार कभी सुधार होता ही नहीं। यही आपको समझना चाहिए। जब खून करोगे तो खून से कभी शांति नहीं, हमेशा क्रांति के भाव ही पैदा होती। भले वो खुल कर किसी समस्या 25 वर्ष का आए, लेकिन अंदर विश्वास हमेशा बदले की भावना। लेकिन आज वैचारिक क्रांति के द्वारा जो ये बिगुल बजाया गया सारे हिंदुस्तान में कि बच्चा कलयुग जाएगा और कलयुग में सलयुग आएगा, एक ही अनोखी आवाज है। आज तक इस भारत भूमि पर किसी ने युग परिवर्तन की आवाज नहीं लगाई। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग
अपनी सर्व शक्ति का परिचय दे दिया कि अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष की निकल पाए और बीच में आवाज लगा दी कि बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इस बात को भी कई लोग नहीं सोच पाए। कलयुग कहीं चला नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता 10-5 दिन रहता चला जाए, तुम्हारा घर थोड़ी लेकिन सामान लेके। इसी तरह 1000 वर्ष के लिए बाबा जी ने क्या कहा, मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया, नाम से जोड़ा है, इन सबको वापिस घर पहुंचाऊंगा। जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, चाहे आपको किसी मानव शरीर में 400 वर्ष तक क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना ये काम करके ही जाऊंगा। मुझे मरने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धोखा सामान से खरीद सकता। चाहे जमीन फाड़ के या आसमान खोल के परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा। कहा था तुम जितने लोग मेरे पास आए हो, अगर तुम सब भग जाओ और सब चले जाओ, फिर भी मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। जो इतनी शक्ति सामर्थ्य लेकर भूमंडल पर आया, वो तुम्हारे इंतजार नहीं करेगा, तुम्हारी शक्ति के भरोसे कोई काम नहीं करेगा। अगर उसके काम में सहयोग कर लो, समय से लगना और सेवा करना, जुड़ना सीख जाओ, तो तुम्हारा कलयुग में इतिहास में नाम हो, कलयुग के इतिहास में तुम्हारा भी नाम हो। जैसे प्रणाम तो राम ने किया, खरदूषण त्रिसरा बारी शुक्ल का और लंका में एकदम सत्यानाश किया दुराचारियों का। लेकिन इतिहास में नाम उनका भी है, गोविंद बंदरों का, क्योंकि वो साथ में रहे। कितनी भी परेशानी आपत्ति आई, लेकिन अपने गुरु राम का साथ में एक पल घड़ी के लिए भी हालत नहीं हुई। आज उनका नाम है। ऐसे कृष्ण भगवान ने परिवर्तन को अपनी वो प्राकृतिक शक्ति जो लेकर प्रकट से आए थे उससे किया, लेकिन कुमारों ने साथ नहीं किया। कोई परेशानी, कोई मुसीबत संकट, लेकिन पीछे नहीं हटे। उनका नाम इतिहास में है, किसी यदुवंशी का राजा का नाम नहीं। ऐसे नाम है तो उनमें भी कोई क्षत्रिय का नाम नहीं है, न किसी क्षत्रिय ने सहयोग किया। सबने हंसी मजाक उड़ाई। ये 14 बरस जंगल में मारे मारे घूमते रहे, कोई साथी नहीं मिला, कोई सहयोगी नहीं बना, कोई सीताराम की जय नहीं बोला। लेकिन जब उन्होंने अपनी जो विनाशकारी शक्ति लेकर आए थे, जब उसका प्रयोग करना शुरू किया, तो दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना और अपने कुल बंधुओं भक्तों की मदद किया। आज वही इतिहास है, भक्तों का इतिहास। ये धनी मानी भोगी विलासी, इनका इतिहास। और आपको अभी गुरु भक्त बनने का समय मौका मिला, लेकिन सब गुरु भक्ति से दूर भाग गए, गुरु की शरण से दूर भाग गए। उनके हुक्म आवे तो बिल्कुल कबूल कर नहीं माना और तब दूर भाग गए छोड़कर। तो उनका क्या इतिहास है? जैसे उनकी मौज बंदी हो गई। एक बार फिर मेरे उन बच्चों को
जो मैंने परिवर्तन के लिए समय से उपचारित किए थे, उनको मेरे सब प्रेमियों के साथ तक पहुंचा दी। फिर भी मौका तो दिया गया और 7 वर्ष से मैं उन्हीं बच्चों को दोहरा रहा हूं। सब जगह उन्हीं की जानकारी पूरे हिंदुस्तान में दे रहा हूं। और इस पर भी आप नहीं जागे तो काश कुदरत करी तैयार। एक मौका अवसर आपको मिला है, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। मैं कुदरत भारी प्रकोप करने जा रही है। जो आपने हिंसा मारकाट व्यभिचार किया, धोखाधड़ी, बेईमानी, घूस रिश्वत करके लोगों के दिल को दुखाया है, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाया है, तो कहा वो सब अब वो कुदरत नाराज हो गई। वो कुछ करना चाहती, लेकिन कुदरत का सब तुम्हारे हित में नहीं। इतना ध्यान में रखिए, तुम्हारे हित में नहीं होगा। कुदरत का काम मारकाट हिस्सा होगा। और सतगुरुदयाल आपको मारकाट हिस्सा से बचाना चाहते, इसलिए समय की आवाज रह गई कि जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, अपने सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, परमात्मा की सेवा में लग जाओ, तो कुदरत की भारी मार प्रकोप से तुम बच। तुम्हारे पास बचने का कोई सामान नहीं। जो अज्ञानता अहंकार में कह रहे हो मेरे पास मकान दुकान है, रुपया पैसा है, नौकरी है और धंधा है, खेती है और पत्नी बाल बच्चे हैं, तुम्हें नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में सब चला जाएगी। एक सेकेंड में ये सब खत्म। इस पर आप अहंकार करूँ घमंड कर रहे, ये तो कुदरत का एक सेकेंड में। बाबा जी ने क्या कहा, अगर संत महापुरुषों के बच्चों को न माना, उन पर न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक चंगे एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा एक सेकेंड में कर दिया। क्या आप बच सकते हो? अपने आप को बाल बच्चों को बचा सकते हो? तो तुम्हारी संभाल और अच्छा हिफाजत के लिए अभी आपके लिए रात मारनी अंतिम चेतावनी है कि जाओ, जाग जाओ, होश में आओ। जैसे भगवान कृष्ण ने पहले तो बहुत समझाया, लेकिन तुलसी ने एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा चलो भाई 5 गाँव ही पांडवों को दे दो, ये उसी में गुजारा कर रही। लेकिन दुर्योधन नहीं, तुम 5 गाँव की बात करते हो, मैं सुई की नोक की बराबर की जमीन नहीं हुई। ये भी नहीं उसे मालूम कि जमीन क्या तू लाया था कि ले जा, कि तेरे बड़े पहले कोई लेके चले। ये जो तुम देख रहे हो तो आंखों से, ये सब क्षणभंगुर है और मतलब यानी नाशवान है और जल बिंदु के सदस्य क्षणमात्र में विलीन होने वाला है। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, परिवार समाज और रुपए पैसे धन दौलत, नौकरी चाकरी और ये सब रुपया पैसा, ये सब तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। और तुम्हें तुम्हारी जीवात्मा को यमदूत आएंगे, कहेंगे समय पूरा हो गया इस शरीर में रहने का। तुम्हारे सीने पर लात रख के और मार मार पीट पीट कर इस जीवात्मा को तुम्हारे शरीर से जबरदस्ती निकाल कर परमात्मा के दरबार में खड़ा कर दो। और वो पूछेगा, ऐ जीवात्मा, मैंने तेरे लिए तुझको लाभ देने के लिए, तुझे दोजख नरकों से निकालने के लिए और मेरे पास पहुंचाने के लिए मैंने साधु संत महात्मा फकीरों को भेजा और उन्होंने तुझे सब तरफ का संदेश दिया, लेकिन तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात न मानी, न जानी, न पहचानी। और अब तेरी यह कोई सुनवाई नहीं हुई। तुमने मेरे भेजे संत महात्मा फकीरों के वचन माने को नहीं सुना, नहीं माना,
तो यहाँ से ही कोई सुनवाई नहीं होगी और कोई मानी नहीं आएगी। तब वो यानी यशवंतों को आदेश देते हैं कि ले जाओ इसको 1000 यानी सालों वर्षों तक इसको नरकों में चढ़ाओ, मारो, काटो और चढ़ाओ, क्योंकि इसने मेरे बनाए तमाम जीवों को मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, जलाया है। ये तो सजा वहां मिलती है, लेकिन तुम वो देख नहीं सकते। संत महापुरुषों की जीवात्मा की स्थितियां क्या शिव ने चर्चा आई, जिसे कैसे खुली होती है, वो यहीं से मृत्यु लोक से बढ़कर तो सारी जो दुर्गति जीवात्मा की उधर हो रही वो सब देख रहे हैं। कभी तो आपको बताते कि तेरी बड़ी दुर्गति होती, तो मतलब यानी अब ये क्या जात थी और समझ से कुछ खड़ा हो जा और नाम का आधार जो मैंने बनाया तेरी सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत का ये नाम के आधार को पकड़ ले, तेरा सब काम बच जाएगा। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी आपने किया नहीं। इसलिए प्रेमियों, आज इस पावन पुण्य तिथि पर मैं आपको एक ही बात का संकल्प लेवाना चाहता हूँ कि आपको एक संकल्प लेना चाहिए कि अवलोक नशानी हम न नशइयों। जो मेरा समय वक्त अज्ञानता भूल ब्रह्म लोग लालच में जो चला गया और ये श्वासों की पूंजी अनमोल जो भोगों में मैंने बर्बाद कर दी है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, आपके वचनों से समझ गया हूँ कि आप हमारे हित के लिए, आप हमारे भले के लिए, कल्याण के लिए आए हैं। हमको इस मतलब यानी मानव योनि से हमको निकालने के लिए आए हैं कि तुम्हारी जीवात्मा को कभी किसी योनि में आना ही न पड़े। इस काम के लिए ऐसी स्थितियों पर आपको संकल्प लेना चाहिए। गई तो गई और रही वो संभाल, जो चली गई, नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, उसको छोड़ दीजिए। जो शेष जीवन की घड़ियां बची हैं, स्वर्गों की पूरी, उसको गुरु के वचनों में लगा दो, आदेश में लगा दो। तो सुनने में, सेवा करने में, सुमरन भजन में आप लगाना सीख जाओ तो तुम्हारा तो थोड़े में ही काम हो जाएगा। क्यों हमारी समृद्ध है, तो उन्होंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुनिया गोस्वामी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, तुम्हारे करोड़ों अपराध और पाप यानी खत्म कर देंगे अगर तुम एक घड़ी का सत्संग सुन लो और जान लो, मान लो और पहचान लो, अपने जीवन में उतार लो। ये काम छड़ी सत्संगत संसित कर मूड़ा, जब कभी संत हुए अनुकूला, जब कभी संत तुम्हारे अनुकूल हो जाए, ऐसा तो विधान भी नहीं है। आज बाप के अनुकूल बेटा नहीं है, पति के अनुकूल पत्नी, पत्नी के अनुकूल पति, भाई के अनुकूल भाई नहीं, राजा के अनुकूल रैयत, रैयत के अनुकूल राजा नहीं, श्री गुरु के अनुकूल शिष्य और शिष्य के अनुकूल गुरु नहीं। लेकिन लिखा क्या है, अगर तुम उनके अनुकूल, उनकी अनुकूलता और पूरी प्रतिकूलता को समझ लो तो ये काम सारी सत्संगत संस्कृत कर मूड़ा। और जब कहीं संत हो अनुकूला, जब संत तुम्हारे अनुकूल आ जाए और बिना मांगे तुमको मोलक धन दे दे और बिना पूछे कोई पाप नहीं, कोई दुष्कर्म नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नाम धन दे दिया, ये है गुरु की अनुकूलता तुम्हारे प्रति कि जीवों के बारे में कुछ नहीं। क्योंकि कलयुग का तो नारकी पाप की सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितने जन्म आपके हुए सब भोगों में और भोग नर्क के दरवाजे हैं, नरकों के दरवाजे पर चक्कर लगाते लगाते कितने सचिव से दो पर निकलते। आज ये अवसर मिला है ताकि
सत्संगत दुर्लभ संसारा निमित्त दंड भरे कैवारा। एक बार अगर जाप जाओ देख जाओ तो निमित्त मात्र नहीं, ये तुम्हारा काम खर्च हो जाएगा। ऐसा समय तुम्हारी समय का आया हुआ जो तुम्हारे सारे काम करने का वादा संकल्प वो प्रतिज्ञा की है, क्योंकि जीव के बस का कुछ इतना कमजोर है। जब ऋषि मुनियों ने नहीं नाम की कमाई समझ पाई कर पाई, उनको भी छुट्टी नहीं मिल पाई तो उनका भी काम नहीं हुआ। लेकिन हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के वास्ते सदुर्याग पढ़ाए और आपको बिना मांगे अमोर धर्म नामदान देते। क्या आप मांगना चाहते थे? क्या हम लोग नामदान के कार्य से? ये है सदगुरु की अनुकूलता जीव के प्रति। जो लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने, उसको आज सम्राट मालिक ने छेड़छाड़ कर दिया कि सब जीवों के अनुकूल हो गए, किसी को छोटा बड़ा नहीं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं समझा, गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखी, किसी तरह का कुछ। ये जीवात्मा है। अरे शरीर तो जीवात्मा का खोल है, चाहे काला हो चाहे गोरा, चाहे हिंदू कह रहे हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सर्जन, गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ कुछ भी तुम कह लो, लेकिन ये मानो खोल शरीर जीवात्मा का घर है और अब तो जीवात्मा की है। इसीलिए कहा क्या फिर पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे दो म्यान। अरे म्यान तो चमड़े की होती है, आपका मतलब तलवार, तलवार की धार से है। ऐसे आपका मतलब गुरु और गुरु के धार ज्ञान से है, लेकिन तुम जात पात में पढ़ करके गुरु को नहीं सोचते। अरे जब मानव कर्म करने आएगा किसी जाति में तो पहले ही कोई माँ बाप नहीं रहे होंगे, कोई गाँव जिला रहा होगा, लेकिन उनसे इसका मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि धरती पर जितनी जीवात्माएं मनुष्य में हैं वो सब मेरी हैं। मैं अपनी जीवात्माओं के वास्ते मानव कर लेके आया हूँ, इसलिए हमारा संबंध मानव शरीर में रहने वाली समस्त जीवात्माओं से। मैं जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आया हूँ, उनके कल्याण उद्धार की बात करता हूँ, वही चर्चा वही प्रश्न सुनाता हूँ जिससे जीवात्मा जगे परमात्मा से दे। लेकिन तुम्हारी समझ में आता हो तो साल आपको यही सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से 2012 तक, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, एक भी बात समझ में नहीं आई, एक भी वचन वाणी को आपने पकड़ा नहीं, पकड़ के विश्वास के साथ उस पर आपने चले यानी चलना नहीं शुरू किया, अपने जीवन में उतारा नहीं, तो तुम सब शंका बेमारी जो सबको गुरु के प्रति शंका, उनकी शरण चरण के प्रति शंका, उनकी दया अमोलक नामदान के प्रति शंका, प्रेमियों शंका में तो सर्वनाश हो जाता। चाहे किसी तरह की शंका हो, शंका सर्वनाश सरकार हो, और आपने अपना आध्यात्मिक सर्वनाश करने कुछ भी आपको। तो मैं आज इस पावन तिथि पर केवल यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ये संकल्प ले लो कि अगर जो समय मेरा खराब हो, झगड़े झंझट झूठ संक्रमण मार काट हिंसा चोरी डकैती का गंदे खान पान जिससे मनुष्य मंदिर इकट्ठा किया गया, अब मैं ये संकल्प लेता हूँ गुरु की दया। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पर दया कृपा हो जाए। मेरे बच्चा तो नहीं है, लेकिन संकल्प गुरु के बल पर देता हूँ। आपकी दया मिलती रही, आपका बल मिलता रहा, आपका सहारा इशारा होता रहा, तो मैं ये संकल्प लेता हूँ। अब इस तरह के सुमन को नहीं ले लो।
दुराचार की तरफ, इसे लोगों की तरफ, जहाँ मन की सारी शक्ति का ह्रास हो गया, सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बना। तो ये पवन जितियां ऐसे संकल्पों के लिए की, लेकिन आपने कभी विचार इस पर नहीं किया। अब ये प्रेमी अपना उसको मनाना चाहते, तो अच्छी बात है, लेकिन उत्सव का मतलब है किसी सच्चे अच्छे काम की शुरुआत। तब तो ठीक है, बाकी उत्सव अन्य पुराने बीते गए उत्सव का नहीं है। ये तो आपके कल्याण का है, आपके सुधार का है, आपकी सच्ची सुख शांति पाने का है। इसलिए इन पर संकल्प लेकर ही कोई कार्य की शुरुआत करनी। अब प्रेमियों के अंदर इच्छा है, क्योंकि मैं भी 6 घंटे बैठ के आया, 12 बजे से 6 बजे। कुछ प्रेमी छूट गए हैं। मैंने कहा आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि मेरा सत्संग का शुरू हो रहा, वहाँ भी जाना अनिवार्य है। और बाद में आपको प्रसाद तो मैंने भिजवा दिया, और बाद में आपसे मिलूंगा। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब समयाभाव, समय की किस परिस्थिति को देखकर कोई न कोई व्यवस्था रोकी जाती है, बदलती जाती है। बाकी ऐसा नहीं, व्यवस्था बदलने से मेरे विचार नहीं बदलते, मेरा भाव नहीं बदल जाता। जो तुम्हारे प्रति है सौभाग्य का, वो कभी बदल सकती है। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जब 6 घंटे एक जगह बैठा, सोचिए आप ये शरीर क्यों है। 6 घंटे आप 2 घंटे नहीं बैठते। यहाँ सत्संग होता है 2-3 घंटे, कितनी बार आप पत्र बदलते। मैं ऐसे बैठा रहता हूँ, 4 घंटे वहाँ बैठा और उतरा, फिर आपसे मिलने के लिए फिर बैठे। तो इस तरह 10-12 घंटे रोज, और आज तो 6 घंटे पहले हो। अभी ये प्रेमी कुछ अपना मनाएंगे, अपने भाव विचारों को आप सबके समक्ष रखेंगे, उनको आप सुनिए, और इसके बाद मतलब यदि एक आप अपने से देते रहो, तो ज्यादा हो जाएगा। अभी 2 दिन बाकी है, मैं सबसे मिलके जाऊंगा, कोई छूटेगा नहीं, सबसे मिलके जाऊंगा और सबकी बात को सुनकर और समाधान करके, ऐसे नहीं। वैसे मैंने आप सबकी परेशानी, बीमारी, कष्टों को दूर करने के लिए भूत प्रेत से निजात आपको मिल जाए, इसके लिए मैंने एक मुझे प्रभु नाम का एक झंडा गड़वा दिया। सदगुरु दयाल के जगाए नाम की महिमा, गौरव महिमा, यानी उसकी मर्यादा क्या है और गुरु जीवित है कि नहीं, ये झंडा पूरा प्रमाण है उसका। कि जो लोग कह रहे बाबा जी चले गए, मैंने उनसे कहा तुम एक झंडा गाड़कर तुम भी तो जय गुरुदेव नाम देते हो, तुम अगर जय गुरुदेव नाम का नाम का झंडा गाड़कर एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दीजिए, एक परेशानी बीमारी खत्म करके दिखा दीजिए, तो तुम्हारी बात मानी जाए। नहीं, तुमको पछताकर रो के आंसू गिराकर इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जी का संकल्प है, प्रतिज्ञा है, कहा था बच्चा आगे कुदरत भारी कुटुंब में जा रही, सारा विश्व कुदरत के चपेट में पहुंच जाएगा। तुम्हारी रक्षा और हिफाजत करने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। कितने जिम्मेदार लोग ये लाल नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये तो चैलेंज है, और ये जितने बैठे ऐसे नहीं आए, इन्होंने हमको सब तरफ से धोखा बजाया। जब इनको सब तरफ का लाभ मिला, ये समाज अगर इनको ठोक बजे तो वजह, लेकिन ऐसा किया नहीं, ऐसा कभी नहीं।
कलयुग में परीक्षा ली ही नहीं, क्योंकि परीक्षा के काबिल कोई है नहीं। तेरा जब तुम थोड़ा सा बारिश हो बचे, धूप हो जाए तो बच जाओ, सर्दी हो जाए तो बच जाओ। और गाना इतना लंबा मैं रोज सुनता हूँ आपकी प्रार्थना, सब नकली। कैसे चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे सिर। एक बूंद पड़ गई तो भक्त, एक बूंद और धूप में पीछे बचका कुछ। ये नकली गाना क्यों गाते? अरे गुरु पत्थर की मूर्ति कागज कैलेंडर नहीं है, जैसे लोग कागज कैलेंडर पत्थर मूर्ति सामने कहते हैं सब तेरा क्या लगे मेरा है, सब तेरा क्या लगे मेरा, और देने के लिए केवल नहीं मिली, 1 रुपया भी देने के लिए। ये झूठा वो जड़ में चल सकता, लेकिन के करके तो सब सुनता है, सब देखता है, सब समझता है, और सबकी ये भी समस्या को दूर कर सकता है, लेकिन उतना कहो जितना तुम कर सकते। मैं बार बार कहता हूँ, ये नाटक नौकर की मत कहती, ये आना गाना संत मत में नहीं है। संत मत में राग नहीं, वैराग है, वैराग है। जब अंदर में वैराग आ जाएगा तो वैराग का ये भाव बनेगा, और वैराग से समय शब्द निकलेंगे। लेकिन आप तो ये सब नकली पता नहीं क्या क्या कह जाते, तो समझते हैं कि मतलब हमारा गुरु पत्थर का है, कागज कैलेंडर कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन कुछ कर सकता है। लेकिन गुरु चेतन ये नहीं होता, चेतन और चेतन जीवात्माओं के कल्याण के लिए चेतन वेद से आता है, और जब तक ये जीवात्माओं को चेतन नाम जो जगाता है, चेतन नाम को पकड़ाकर इनको इनके घर पहुंचाता है। इसलिए भूल कर भी ऐसी प्रार्थना मत करो, इसलिए तुम सजा पाओ, तेरा पानी बरसा दिया अभिभाग्य, लेकिन किया जाता है क्यों? देखो आप इस प्रकार, लेकिन सत्संग में कुदरत में कुछ, क्योंकि मैं उसके कार्य में बाधा नहीं डालता, तो सत्संग में कोई बात। लेकिन जैसे दर्शन शुरू हुआ वैसे अपना काम शुरू कर दिया। फिर भी वो देख रही है कि तुम दर्शन करने आए हो कि भगने आए। तुम्हारा लगाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास दर्शन में है कि नहीं। और ये सब भगे इधर छतरी लगाना उजाड़िए सब, ये सब तुम्हारा कुछ करने वाला। अरे तुम भीगने के लिए तो रोज नहाते, अगर पानी न मिले तो शिकायत करते हो कि नहाने की व्यवस्था, कपड़े धोने की व्यवस्था नहीं। जब कपड़ा भिगाने के और शरीर भिगोने के लिए शिकायत करते हो, तो बारिश तो यही काम करती है, तुम्हारा शरीर भिगोती, कपड़े। फिर इसके लिए अब मैं या सब शर्त क्यों नहीं करती? ये छोटी मोटी जब आप तपस्या नहीं कर सकते हो तो बड़ी कर सकते। कोई तपस्या रखी जाती, क्योंकि बगैर तपस्या के कोई चीज ही नहीं जाती। इसलिए कलयुग में तो बहुत छोटी, कभी पानी में खड़ा कर दिया, कभी धूप में खड़ा कर दिया, कभी आगे तूफान में सब उड़ गया, टूट गया, फूट गया। देखा जाता है तुम्हारे इस सामान, नकली सामान के टूटने के साथ तुम्हारे विचार तो नहीं टूट गए, तुम्हारी श्रद्धा तो नहीं टूट गई, तुम्हारा विश्वास तो नहीं टूट गया, तुम्हारी चर्चा तो नहीं टूट गई। ये देखा जाता है, ऐसे नहीं। ये सब इसीलिए किया जाता है जानबूझकर, क्योंकि तुमको बताने के लिए, फिर मजबूत बनाने के लिए सब। इसलिए आप 2 दिन से देख रहे हो, आज तीसरा दिन है। अभी कुदरत अपनी बारिश करती, क्योंकि अब ये भादों का महीना सबसे बड़ी बारिश, और बरसात न होती तो क्षेत्र के लोग कहते कि बाबा जी आज सुखा डाल दिया, हमारी फसलें खराब हो गई। तो उनके लिए भी काम, उनको भी लाओ, उनके गांव में कार्यक्रम हो रहा है उनको भी लाओ, जो आएंगे उनको भी लाओ। यानी कोई ऐसा नहीं है जो इस कार्यक्रम से किसी की हानि होगी, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो,
चाहे खासकर मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा पर कोई भी हो, कोई न कोई लाभ तुम्हारे साथ जरूर बांध दिया जाए, क्योंकि संत दरबार का ये नियम है, आए शरण सजो नहीं चाहिए, जो शरण में आ गया उसको खाली नहीं जाने दिया। अब यह है जैसी तुम्हारी आस्था, जैसा तुम्हारा विश्वास, जाती रही भावना जैसी मूर्त ने देखी थी कैसी, जो जिस भावना में रहेगा, खा पी रहा, ऐसो आराम कर रहा, गुरु उसको उसी शरण में दिखाई देता। गुरु के अनेक अनामी धाम से आया है, अनाम जिसका कोई नाम नहीं और या किसी नाम से काम करवा सकता है, कर सकता, और किसी मनुष्य बोर्ड पर बैठकर अपना सारा काम करके दिखा देगा। तो आपको तो ये जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपने किया नहीं है, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। मैं तो फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ, धरो धीरज न घबराओ, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, और उधर का काम बाकी है। न इधर में सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था हो पाई, न उधर जीवात्मा के घर पहुंच पाई, और तुम कहते हो पहुंचाने वाला चला गया। तो ये दोनों तरफ का काम, लौकिक पारलौकिक, भौतिक आध्यात्मिक, जिस्मानी रूहानी और अंतर्मुखी बारमुखी, ये काम कौन करेगा? इस पर आपको विचार गहराई से सुनना, ये बड़ा गहन विषय है। आप इस पर जब ईश्वर से विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में सब वैसे बड़ा कठिन है। अब प्रेमियों के अंदर इच्छा, उनकी इच्छा पूरी हुई, जो साल भर से तैयारी कर रहे, इस पावन तिथि पर हम लोग अपने अपने भाव विचार को रखेंगे, अपनी श्रद्धा और सेवा, अपनी लगन लोगों के सामने भेज करूंगा। तो अब उनके लिए और सब आप लोग अपने तौर तरीके से उत्सव को मनाइए। मैं यही बैठा रहूँगा, सुन करूँगा कैसे मनाते हो, क्या कहते हो, केवल कहते ही हो कि कुछ करते भी हो, ये सब। जय गुरुदेव, तुम्हारा ये सरकार लोग भी समझ जाए ये पावन तिथि मनाने का मकसद कोई संसारिक नहीं है, आध्यात्मिक सब उधर इधर का कुछ। आप इधर में बैठे हो, इधर के भाव विचारों में हो, इसलिए तुम्हारे भाव विचारों के अनुसार इधर भी काम है और उधर, ये दोनों तरफ का काम। अब आप अपने जो भाव विचार तुम्हारे पावन तिथि के प्रति है, आप उनको
तो हमने खुल के रखिए, मैं भी सुनूंगा। या आपके अंदर विकास लकड़ी की बराबर स्थिति